हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाइन लॉसेस, लो वोल्टेज और फीडर ट्रिपिंग से मिलेगा छुटकारा। फेस्को का डिवीजन के लिए 9 अरब रुपए के नए बिजली मंसूबों का ऐलान। 11 नए ग्रेड्स, 529 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, 47 फीडर्स और 700 LT प्रपोजल शामिल हैं। हेडक्वार्टर में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मलिक तहसीन आवान ने 9 अरब रुपए की लागत से नए बिजली मंसूबों का ऐलान किया। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मलिक मोहम्मद तहसीन आवान ने कहा कि सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी और उनके लिए बेहतरीन कस्टम सर्विसेज बोर्ड की अव्वलीन तरजीह है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। फेस्को रीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हम नए 11 ग्रिड स्टेशंस बना रहे हैं। उन ग्रिड स्टेशंस में हमने उनकी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हैं। अगले 2-3 हफ्तों में हम आपको उनकी डिटेल्स देना शुरू हो जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ ये ग्रिड स्टेशंस जो हैं इनको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। आइंदा एक साल में फेस्को रीजन में 9 अरब से जायद लागत से बरकी तरक्याती काम, जिनमें 11 नए ग्रेड्स, 529 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइंस, 47 नए फीडर्स और 700 LTP प्रपोजल्स मुकम्मल की जाएंगी। ग्रेड 17 की 86 असामियों में भर्ती का अमल आइंदा 60 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 700 LT प्रपोजल्स पर मैंने अप्रूवल दे दी है, वो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसमें से काम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द ये लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। 4700 से ज्यादा असामियों पर भर्ती का अमल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं, PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 17 अरब रुपए से जायद फंड की मंजूरी दे दी गई। आउटसोर्स मॉडल पर मुंतखब THQs में सिटी स्कैन की फराहमी के लिए 99 करोड़ 72 लाख रुपए मंजूर किए गए। जंग गोजरा रोड की बहाली के लिए भी 1 अरब 52 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर किए गए। इजलास में सेक्रेटरी PND डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अनवर चौधरी, मेंबरान और मुतालिका सेक्टर्स के अफसरान ने शिरकत की। दूसरी जानिब फंड्स की किल्लत तालीमी इदारों की तामीर नौ में बड़ी रुकावट बन गई। फैसलाबाद जिला के कॉलेजेस की सिक्योरिटी बार, बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए फंड्स न दिए जा सके। जिले के 5 कॉलेजेस में सिक्योरिटी बार, बाउंड्री की तामीर के लिए 4 करोड़ 67 लाख दरकार हैं। महकमा बिल्डिंग ने डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया, जिसमें जल्द से जल्द फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज चकझुमरा के लिए 70 लाख, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज मामू खानजन की 57 लाख, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज तांदियावाला के लिए 60 लाख, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन सत्याना बंगला के लिए 1 करोड़ 39 लाख, जबकि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन तांदियावाला के क्लासरूम्स के लिए 1 करोड़ 39 लाख दरकार हैं। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में एक दिन की एजाजी डिप्टी कमिश्नर मरवा बसरा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर मसरूफ दिन गुजारा। एजाजी डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पुलिस जवानों ने सलामी पेश की। पाकिस्तान और जिला की 118 साल तारीख में पहली बार किसी होनहार तालिब इल्म को एक दिन के लिए एजाजी डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की जानिब से ऐलान के बाद मैट्रिक के रिजल्ट में 95% से ज्यादा नंबर हासिल करने और स्पोर्ट्स में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के माबैन मुकाबला कराया गया, जिसके बाद रचना टाउन की रहायशी और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी से मैट्रिक पास करने वाली तालिबा मरवा बसरा को एक दिन की डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। DC ऑफिस पहुंचने पर पुलिस बैंड ने मरवा बसरा को सलामी पेश की, जिसके बाद एजाजी डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, ADC हेडक्वार्टर काशिफ रजा ऐवान, CEO एजुकेशन और दीगर सरकारी अफसरान के हमरा शजरकारी भी की। बच्चे की जो परवरिश है जहनी, उसके अंदर मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगी इसके लिए, न सिर्फ इस बेटी के लिए मगर बाकी लोगों के लिए भी, कि उनको जो गोल्स बताए गए हैं और जो अचीवमेंट्स उनको दिखाई गई हैं, ये उससे बढ़ के एक चीज़ है कि वो चीज़ भी हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर, जो आम जिंदगी के अंदर वैसे मुमकिन नहीं, आम रिवाज के अंदर। एजाजी डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट के मामलात के मुतालिक ब्रीफिंग डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने दी, जिसके बाद मरवा बसरा ने कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया, जबकि RPO ऑफिस के दौरे के मौका पर RPO मोइन मसूद ने एजाजी डिप्टी कमिश्नर को शहर में क्राइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस विजन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मरवा बसरा का कहना था कि मैं आज के दिन को कभी भुला नहीं सकती। उन्होंने CEO एजुकेशन और डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का शुक्रिया अदा किया।
میں بہت خوش ہوں اور اس بات کا کریڈٹ میرے ٹیچرز کو اور میری والدہ کو جاتا ہے. میری والدہ ایک ٹیچر ہے, انہوں نے ہمیشہ ہماری کردار سازی پر بہت توجہ دی ہے اور یہ انہی کی بدولت ہے کہ آج میں یہاں کھڑی ہوں. میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے فخر کا باعث بنوں اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنے ٹیچرز کے لیے اور اپنی والدہ کے لیے فخر کا باعث بنتی ہوں. میں اپنی چھوٹی بہن کی قابلیت کو بہت سراہتا ہوں اور بہت خوش ہوں کہ میں اس کا بھائی ہوں, اور اس کے علاوہ میں اس کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں, اور انشاءاللہ اس کی کامیابیوں کا سلسلہ یہیں رکے گا نہیں, وہ مزید سے مزید ہوتا جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تینوں بہن بھائی اس معاملے میں کافی لکی تھے کہ ہمیشہ بہت ہی ہمیں مشفق استاد ملے ہیں جنہوں نے اپنے بچے سمجھ کے ہمیں بنایا, ہماری کردار سازی کی ہے, ہماری تعلیم پہ توجہ دی ہے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں, ایز دیئر اون چلڈرن دے ہیو ڈیلڈ اس. ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا کہنا تھا کہ ایک دن کا اعزازی ڈپٹی کمشنر بنانے کا مقصد طلباء اور طالبات کو تعلیم اور کھیلوں کی جانب راغب کرنا اور مستقبل کے لیے ہونہار طلباء اور طالبات کو خود اعتمادی دینا ہے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ, سٹی 41 فیصل آباد. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں فیصل آباد ضلع میں ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹے میں مزید 8 افراد ہسپتال پہنچ گئے. الائیڈ میں 3 اور DHQ ہسپتال میں 5 مریض رپورٹ ہوئے. متاثرہ مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا. رواں سال ہسپتالوں میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 343 ہو گئی. 240 مریض الائیڈ ہسپتال جبکہ 103 مریض DHQ ہسپتال میں رپورٹ ہوئے ہیں. دوسری جانب فیصل آباد ڈویژن بھر کی فضا آلودگی کی لپیٹ میں آ گئی. اسموک کی شرح میں اضافہ, آنکھوں میں چبھن اور سانس لینے میں دشواری کا مرض بڑھنے لگا. جنگ میں فضا آلودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 177 پوائنٹس تک جا پہنچا. محکمہ ماحولیات کے مطابق متوقع بارشوں کے باعث گرد کی شرح میں کمی کی توقع ہے. ہوا میں گرد کی شرح عالمی ادارہ صحت کے پیمانے سے 21 گنا زائد ریکارڈ کی گئی. طبی ماہرین کی جانب سے سانس کے امراض میں مبتلا شہریوں کو احتیاطی تدابیر کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے تاکہ گرد کے اثرات سے بچا جا سکے. ٹوبا ٹیکسنگ کا شمار بھی آلودہ شہروں میں ہونے لگا. شہر کی فضا صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے دی گئی. ایئر کوالٹی انڈیکس 165 پوائنٹس تک پہنچ گیا. موسم کی تبدیلی کے ساتھ اسموک کے خطرات بھی بڑھنے لگے. محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ اسموک کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ماحول دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر دی گئی ہیں. فصلوں کی باقیات اور کوڑے کو آگ لگانے والے افراد کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. چنیوٹ میں بھی اسموک کا لیول بڑھنے لگا. کھلی فضا میں آنکھوں میں چبھن, سانس میں دشواری کا مرض بڑھنے لگا. ڈاکٹر کہتے ہیں گھر سے باہر کام کرنے والے چشمے اور ماسک کا استعمال کریں. DHQ ہسپتال کے ڈاکٹر سلمان جمیل کا کہنا تھا کہ اسموک کی وجہ سے ان امراض سے متعلقہ مریض زیادہ سامنے آ رہے ہیں. اسموک میں احتیاط سے اس کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. آج کل جو ہے نا سیزن چینج, فصلیں چینج ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے کچھ لوگ کٹائی کرتے ہیں, دھوئیں کافی زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اسموک کا سیزن سٹارٹ ہو گیا. یہ جو پیریڈ ہے اس میں اسموک لازمی طور پہ اوور آل پورے پاکستان میں چلتی ہے, تو اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں, گلے کی بیماریاں اور کھانسی, نزلہ, زکام, اس میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں. ادھر اسسٹنٹ کمشنر تانیہ والا سلیمان منشا کی انسداد اسموک کارروائیاں جاری. 10 بھٹوں کی چیکنگ, 6 کو 3 لاکھ کے جرمانے, 4 کو وارننگ. انسپیکشن کے دوران 10 بھٹوں کی ٹیکنالوجی اور پرائس چیک کی گئی. 6 بھٹا مالکان محمد نواز, ملک خان, طالب حسین, صادق خان, محمد عبداللہ, محمد قاسم کو 3 لاکھ کے جرمانے کیے. اسی دوران 4 بھٹا مالکان کو وارننگ بھی جاری کی گئی. اسی سلیمان منشا نے کہا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹے چلنے کی اجازت نہیں دیں گے. فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کو بھی 50,000 جرمانہ اور مقدمہ درج ہوگا. خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے. چنیوٹ انتظامیہ بے لگام کھاد مافیا کے سامنے بے بس ہو گئی. یوریا کھاد نایاب, کسان خوار ہونے لگے. ضلعی انتظامیہ کھاد مافیا کے آگے ڈھیر ہو گئی. یوریا کھاد نایاب, بلیک میں فروخت ہونے لگی. کھاد کی مہنگے داموں فروخت پر کسانوں نے سر پکڑ لیے. کسانوں کا کہنا تھا مہنگی کھاد سے پریشان ہے, کوئی شکایت سننے کو تیار نہیں. پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس پر کنٹرول کرے اور جو یہ کھاد مافیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرے. زمیندار کو کھاد ملے تاکہ ہماری فصل جو پریشانی زمیندار کی ہے وہ ختم ہو, دور ہو. کسانوں نے کہا اگر یہی صورتحال رہی تو ملک میں غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے. ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے. کھاد کی عدم دستیابی سے گندم کی بوائی, مٹر اور آلو کی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ زمیندار کو کھاد ملے. اب ہماری فصل ہے, آلو کی ہے, مٹر ہے, گندم ہے, یہ کھاد ہوگی یوریا تو پھر یہ اس کی فصل اچھی ہوگی. غذائی قلت سے بچنے کے لیے حکومت کو کاشتکاروں کو فوری کھاد فراہم کرنا ہوگی. کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر, سٹی 41 چنیوٹ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں گندم کی کاشت شروع ہو گئی.
किसानों को आगाही देने के बावजूद फी एकड़ पैदावार 40 मन से जायद नहीं हो पा रही। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त फैसलाबाद में गंदम की औसत पैदावार 40 मन फी एकड़ है, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर्स फी एकड़ पैदावार 57 मन फी एकड़ हासिल कर रहे हैं। सीनियर साइंटिस्ट अयूब रिसर्च के मुताबिक मामूली तब्दीलियों से हैरान कुन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। DAP, पोटाश और यूरिया, ये भी अवेलेबिलिटी इनकी जो है ना फर्टिलाइज़र की, अगर वो हो, फार्मर पूरी उसको खुराक दे तो इसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। मैनेजमेंट जो है ना वो इस पर डिपेंड करता है। खाद और उसका जो ये पानी है, पानी भी जो है ना वो ना तो ज़्यादा पानी लगाना चाहिए, ना ज़्यादा कम लगाना चाहिए। हमाद तनवीर ने बताया कि आम किसान घर का बीज इस्तेमाल करता है जो बेहतर पैदावार नहीं देता। अगर सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल किया जाए तो हैरान कुन नताइज बरामद होंगे। इसके अलावा जमीन की जरखेजी का टेस्ट करवा कर इस हिसाब से खाद को एडजस्ट करने से गंदम का पौधा कद्दावर हो जाता है। 3 पानी गंदम के लिए मुनासिब होते हैं। अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है तो उसमें 1 बोरी DAP, 1 पोटाश और 1.5 बोरी के करीब यूरिया हम डालते हैं। जो दरमियानी ज़मीन है उसमें 1.5 बोरी DAP, 1 पोटाश और 1 बोरी 1.5 बोरी 2 बोरी जो है ना वो 1.5 बोरी से 2 बोरी तक यूरिया यूज़ करनी चाहिए। गंदम की उगेती फसल से पैदावार पछेती की निस्बत 40% जायद होती है। अयूब रिसर्च माहरीन का कहना है कि अगर मैकेनिज्म को फ़रोग दिया जाए और ज़रूरी साइंसदान उनकी मुशावरत शामिल रखी जाए तो फी एकड़ 15 से 20 मन इजाफा लिया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं गंदम की पैदावार में इजाफा कैसे होगा मुमकिन। ज़राए मुल्क होने के बावजूद पहले बीज अब गंदम भी बाहर से मंगवाई जाने लगी। क्या मुल्क में गंदम के बहरान पर काबू पाना मुमकिन हो पाएगा? ज़राई माहिरीन और काश्तकारों ने ज़राअत के लिए जामे पॉलिसी को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। जिला जंग में रवां सीजन के दौरान 6 लाख एकड़ से जायद रकबे पर गंदम की काश्त की जाएगी। तहम फी एकड़ पैदावार में इजाफे के सवाल पर जहां ज़रूरी माहिरीन खामोश हैं, वहीं किसानों ने फी एकड़ पैदावार में इजाफे को फिलवक्त नामुमकिन करार दे दिया। काश्तकारों का कहना था कि मकामी सतह पर बीजों की तैयारी मुमकिन नहीं, जबकि बैरून मुल्क से दरामद होने वाला हाइब्रिड बीज बहुत महंगा है। महंगी खादें और जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान भी मसाइल की अहम कड़ी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं और वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। इस वजह से फी एकड़ पैदावार दिन ब दिन गिरती जा रही है। महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी गंदम के बहरान पर काबू पाने के लिए सर जोड़ लिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि हुकूमत सब्सिडाइज कीमत पर जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रही है, जबकि काश्तकारों को मौजूदा बजट में रहते हुए मुतवाज़िन खादों के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार हासिल करने की तरबियत भी दी जा रही है। 0 टिलेज ड्रिल्स हैं वो हमने मैक्सिमम लोगों को दे भी दिए हैं 50% सब्सिडी पे। तो ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी तो ये है कि वो 0 टिलेज के ज़रिए काश्त करे ताकि उसकी यानी टाइमली सोइंग भी हो जाए और वो उसकी जर्मिनेशन भी जो है ना वो मैक्सिमम हासिल कर सकें। क़याम पाकिस्तान से अब तक ज़रूरी शोबे में बेहतरी के लिए कोई जामिया पॉलिसी नहीं अपनाई गई, जिसके असरात अब बदतरीन होते चले जा रहे हैं। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में गंदम का बहरान शदीद होने का अंदेशा है। काश्तकारों की जानिब से हुकूमत के दावों के बावजूद गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा न होने की बड़ी वजह मकामी बीज की कमी और महंगाई को करार दिया गया है। काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत अगर उनको मदद फराहम करे तो इसको यकीनी तौर पर सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। दूसरी जानिब कमाद की फसल तैयार मगर गन्ने की फी मन कीमत ही तय न हो सकी। हुकूमत और शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन पर पेशरफ न हुई। कमाद के काश्तकार परेशानी से दो चार हैं। गंदम की काश्त में देर भी मसाइल पैदा करेगी। किसानों के लिए बुरी खबर यह है कि अभी तक हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के साथ क्रशिंग सीजन और फी मन रेट के हवाले से कुछ भी यकीनी नहीं बना सकी। असिस्टेंट डायरेक्टर शोबाए कमाद डॉक्टर मोहम्मद इखलाक मुदस्सिर का कहना था कि इस वक्त गन्ने की फसल पक चुकी है। मसला तो ये है कि हमारे जो पिछले साल की सितंबर काश्ता कमाद है या बाद में फरवरी काश्ता है या एक 45% जो एरिया पे हमारी मोटी फसल होती है वो इस वक्त पक कर तैयार है। इसके साथ साथ जो हमारी वैरायटीज़ हैं अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ खासकर CPO 250 और 251 जो हैं वो इस वक्त पक कर तैयार हो चुकी हैं। और इस डिले से जो ये शुगर मिल्स में डिले हो रहा है उनकी क्रशिंग स्टार्ट करने में, इस डिले से उनका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो पक कर तैयार हो रही हैं और अगर उसको जल्दी से काश्त ना किया जाए, बर्दाश्त न किया गया तो बाद में ये होगा कि उसका वज़न भी कम हो जाएगा और उसकी रिकवरी भी डाउन हो जाएगी। दूसरी जानिब फेस्को और वासा तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा बहरान फेस्को को भी ले डूबा। फेस्को फर्स्ट सर्कल ने वासा को फाइनल नोटिस जारी कर दिए। वासा ने फेस्को के 70 करोड़ रुपए अदा नहीं किए। फेस्को ने वासा को फाइनल नोटिस जारी कर दिए हैं।
वैस्को हुकाम का कहना है कि अदम अदायगियों की सूरत में वासा कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में रियायत नहीं होगी। दूसरी जानिब झंग के फिल्ट्रेशन प्लांट से गैर मयारी पानी मिलने लगा। पानी सेहत के लिए मुफीद है या फिर मुज़र, शहरी परेशान होने लगे। जंग में साफ पानी की फराहमी के लिए बनाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट्स ही शहरियों को गंदा पानी फराहम करने लगे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल न होने के बाद शहरी नाकिस पानी पीने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट से भरे जाने वाले पानी की TDS पॉइंट 500 से भी तजावुज कर गए हैं, जिनको तिबी माहिरीन की जानिब से शदीद खतरनाक करार दिया गया है। यहाँ पर बच्चे बीमार होने लगे, बड़े। अब भी इस तीनों आबादी की शरह जो है वो बीमार लोगों की इसी पानी की वजह से ज्यादा है। जो बर वक्त इसकी जो है फिल्टर चेंज नहीं किया जाता, यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं किया जाता। यहाँ पर AEO जो है उसको मुतअद्दिद बार कहा है कि यहाँ पर पानी की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, आपको इसको बेहतर बनाया जाए। MP मौवी आजम का कहना था कि सेवरी निज़ाम के बायस ज़ेरे ज़मीन पानी तबाह होकर रह गया है। उनका मजीद कहना था कि इंतजामिया को इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है। इस शहर में वाटर फिल्टर प्लांट की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि नाकिस सीवरेज के मंसूबे और बिल्कुल नाकिस मनसूबा बंदी के साथ यहाँ पे जो बिलखुसूस सीवरेज के हवाले से इस शहर के साथ जो जुल्म किया गया 80s, उन्होंने इस शहर के ज़ेर ज़मीन पानी का बेड़ा गर्क कर दिया। शहरियों की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई और साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया गया है ताकि उनकी जिंदगियों को दरपेश खतरात से बचाया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं तो बटेक सिंह में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने का फैसला कर लिया गया। 70 बच्चों की रिहाइश के लिए 3 करोड़ की लागत से शोरकोट रोड पर इमारत तामीर की जाएगी। तो बटेक सिंह में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने जाने के लिए लावारिस बच्चे महफूज मकाम मैसर आ सकेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट शोरकोट रोड पर बनाया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इससे पहले फैसलाबाद में मौजूद है। बच्चों को फैसलाबाद में ही मुंतकिल किया जा सकता है। 1 साल के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को फंक्शनल कर दिया जाएगा। और अभी आपको बताएं, झंग में क्रिकेटर्स की सलाहियतें निखारने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का फैसला। माहिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन शुरू कर दी गई। झंग के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है कि माहिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट ग्राउंड को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया। 50 लाख की लागत से ग्राउंड में 5 नई पिचेस बनाई जाएंगी, जिनमें 3 प्रैक्टिस पिचें और 2 मेन पिचें होंगी। ग्राउंड में नई स्क्रीनें भी नस्ब की जाएंगी। रूलर, रस्सा और दीगर सामान भी खरीदा जाएगा। इस मौका पर ग्राउंड के केयर टेकर का कहना था कि ग्राउंड का काम जल्द मुकम्मल करके खिलाड़ियों को अच्छी सहूलियात फराहम की जाएंगी। माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक नया इजाफा हो रहा है। 2016 में ये ग्राउंड क्रिकेट का बना था, तो दोबारा इस ग्राउंड में नए रूलर्स भी आ रहे हैं, सेट स्क्रीनें भी आ रही हैं और रोप जो रस्सा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। ये ग्राउंड जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। महकमे स्पोर्ट्स की जानिब से खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहूलियात पर खिलाड़ी खुश नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।